हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 3 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। कोरोना की तीसरी लहर में रोज़ाना 60,000 से ज़्यादा केसेस आने का है इम्कान। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने कहा है कि कोविड की तीसरी लहर के बारे में 1 महीना कबल की गई तशख़ीस में कोई तब्दीली नहीं आई है। अगर अगस्त के बीच में तमाम पाबंदियां खत्म कर दी जाएं तो अक्टूबर और नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर अपने उरूज पर पहुंच सकती है। अगर वायरस की शक्ल नहीं बदली तो हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 65,000 केसेस आने की तवक्को है। सबीता इंदिरा रेड्डी के हाथों शमशाबाद में लाइब्रेरी का संग बुनियाद। रियासती वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने शमशाबाद में लाइब्रेरी का संग बुनियाद रखा। करीब 1 करोड़ रुपयों की लागत से ये लाइब्रेरी कायम की जा रही है। उन्होंने अपनी मुखातिबत में कहा कि DRS हुकूमत हर शोबे की तरक्की के लिए काम कर रही है। लड़कियों की तालीम पर खास तवज्जो देनी चाहिए। आला तालीम मिलने से ही खानदान की फलाह होगी। KCR हुकूमत हर फर्द को तालीम याफ्ता बनाने के लिए हर तालिब इल्म पर 1,20,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो तालीम पर इतनी रकम खर्च कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर असम्बली हल्कों में भी लाइब्रेरी का क़याम अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना में कल से MSET एग्जाम होगा। इंतजामात हुए मुकम्मल। रियासत में चहारशंबा यानी 4 अगस्त से MSET का आगाज़ होगा। MSET के कन्वीनर गोवर्धन ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि MSET के इनेकाद के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। इस मरतबा MSET में 2,51,132 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त फॉर्म दाखिल किए, जिनमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम के तहत 1,64,678 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जबकि मेडिकल स्ट्रीम के तहत 86,454 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की। उन्होंने मजीद बताया कि इस मरतबा MSET के लिए रियासत भर में 82 और आंध्र प्रदेश में 23 सेंटर्स कायम किए गए हैं। शराबी बाप के खिलाफ 12 साला लड़की की पुलिस में शिकायत। जगतियाल में अनोखा वाकया। बाप के रोज़ाना हालत नशे में घर आकर मां की पिटाई करने की शिकायत एक 12 साला लड़की ने पुलिस से की। यह अनोखा वाकया तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। ये लड़की रोज़ाना इसकी मां पर उसके बाप के जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसकी शिकायत की जगतियाल टाउन पुलिस स्टेशन की खातून सब इंस्पेक्टर ने बगौर समाअत की और फिर इस लड़की के साथ इसके घर दीगर मुलाजिमी ने पुलिस के साथ जाकर इसके बाप की काउंसलिंग करते हुए हालत नशे में घर आकर जुल्म करने के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि अगर वो ऐसा करेगा तो इसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना एडसेट की तारीख 7 अगस्त तक बढ़ा दी गई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TS एडसेट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की अदखाल की तारीख में विदाउट लेट फीस 7 अगस्त तक तौसी कर दी है। क़ब्ल अज़ीं आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार वेबसाइट www.edset.tschche.ac.in के जरिए इंदराज करवा सकते हैं। गांधी हॉस्पिटल में आज से नॉन कोविड खिदमात होगी बहाल। शहर के गांधी हॉस्पिटल में मंगल 3 अगस्त से तमाम अक़साम की तिब्बी खिदमात शुरू हो जाएंगी। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था। इस साल 15 अप्रैल से रियासत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू होने के बाद गांधी हॉस्पिटल में कोरोना को छोड़कर दूसरी तमाम तिब्बी खिदमात को रोक दिया गया था। ताहम रियासत में गुज़िश्ता चंद दिनों से कोरोना के केसों में कमी के पेश नज़र गांधी हॉस्पिटल में नॉन कोविड सर्विस बहाल करने का फैसला किया गया। गुज़िश्ता 3 महीने से गांधी हॉस्पिटल में सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन मंगल से यानी आज से यहाँ कोरोना के अलावा दीगर तमाम अक़साम के मर्ज़ का इलाज शुरू किया जाएगा। करीमनगर के एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल से ज्यादा पानी। तेलंगाना के करीमनगर शहर में एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने से पेट्रोल से ज्यादा पानी आ रहा है, जिस पर गाड़ी रानों ने पेट्रोल पंप पर शदीद एहतजाज किया। बताया गया है कि करीमनगर रूरल मंडल के बोक्काल राजू रोड से मुल्हिका HP पेट्रोल पंप में पेट्रोल की बजाय पानी डाला जा रहा है। पीर की सुबह 2 शेडू गाँव के 2 गाड़ियों के मालिकान ने इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने थे। कुछ देर बाद इनकी गाड़ी रुक गई। जब मैकेनिक को दिखाया गया, उसने बताया कि पेट्रोल के साथ पानी मिला है, जिसकी वजह से गाड़ी रुक गई है। तो मोटरसाइकिल के मालिकान ने पेट्रोल पंप पहुंचकर अमले से बहस की। इस दौरान दूसरे मोटरसाइकिल जो वहां पहुंचे थे अमले के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तला मिलने के बाद दही पुलिस वहां पहुंची और मसला हल किया। पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों ने बताया कि यह मसला तेल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल में 10% से ज़ायद एथेनॉल शामिल करने की वजह से हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 5 दिन के दौरान ब्लैक फंगस के 153 नए केसेस। आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 5 दिन के दौरान ब्लैक फंगस के 153 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 4,446 हो गई है। मध्य प्रदेश में सैलाब से राहत रिसानी पर मामूर फौज के हेलीकॉप्टरों को परवाज में हो रही है मुश्किलात। मध्य प्रदेश के शुमाली जोन के शिवपुरी और मुल्हिका अजला में आज सुबह भी राहत और बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। ताहम नामुवाफिक मौसम की वजह से फौज के हेलीकॉप्टरों को परवाज में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अलग सुबह अंधेरा कम होते ही
पेरुधा गांव में 5 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया और दरख्त पर रात भर पनाह लेने वाले 3 दीगर शहरियों को बचाने की कोशिशें जारी थीं। राजधानी में सैलाब का खतरा बढ़ा, 4 नदियां खतरा की निशान से ऊपर। दारुल हुकूमत पटना में सैलाब का खतरा बढ़ रहा है। इसके चारों तरफ 5 नदियां बहती हैं। इनमें से 4 ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। गंगा, पनपन, दरधा और करवा नदियां की आबी सतह पीर के देर रात खतरे के निशान को पार कर गई हैं। सिवान नदी के आबी सतह भी तेजी से बढ़ रही है, हालांकि इसके पानी की सतह खतरे के निशान से नीचे है। इन नदियों में पानी के गैर मुतवक्को इजाफे की वजह से पटना के नशीबी इलाके में पानी तेजी से फैलने लगा है। इंतजामिया पिश्तों के ऊपर बह रहे पानी को कंट्रोल करने के लिए रेत से भरी बोरियां लगा रहा है। नदियों की आबी सतह ऐसे ही बढ़ते रही तो पटना में भी सैलाब का खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है। 16 करोड़ का इंजेक्शन बेकार साबित हुआ, मासूम ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पंपरी चिंचवाड़ की रिहायशी वेदिका शिंदे ने इतवार को आखिरी सांस ली। 1 साला वेदिका शिंदे जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामी एक नायाब बीमारी में मुब्तला थी। वेदिका को क्राउड फंडिंग के जरिए रकम इकट्ठा करके 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिया गया। इसके बावजूद वेदिका को बचाया नहीं जा सका। वेदिका शिंदे जेनेटिक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नामी एक नायाब बीमारी में मुब्तला थी। वेदिका की बीमारी के बारे में जानने के बाद वालिदैन घबरा गए। इसके इलाज के लिए 16 करोड़ का एक इंजेक्शन खरीदना पड़ता है। शिंदे खानदान के पास इतने पैसे नहीं थे। इसके नतीजे में शिंदे खानदान ने वेदिका के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग यानी पब्लिक से फंड के जरिए 16 करोड़ रुपये जमा किए थे। जून के महीने में वेदिका को पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल में जोलगेंसामा नामी एक महंगी वैक्सीन दी गई। इसके बाद खानदान में उम्मीद थी कि वेदिका जिंदा रहेगी, लेकिन इतवार की शाम वेदिका को सांस लेने में दुश्वारी हुई। इसके बाद उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में स्कूलों को 15 अगस्त से खोल दिया जाएगा। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कंट्रोल में होता देखकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने सेकेंडरी एजुकेशन स्कूलों को 15 अगस्त से दोबारा खोलने का फैसला किया है, जबकि हाई एजुकेशन में रेगुलर तालीम 1 सितंबर से शुरू होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुशीर अमरजीत सिन्हा ने दिया इस्तीफा, चीमा गोइयां हुई शुरू। वजीर आजम दफ्तर में सीनियर ब्यूरोक्रेट और मुशीर अमरजीत सिन्हा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन ज़राए के हवाले से मीडिया में खबरें सामने आ रही हैं कि अपनी मुद्दत कार पूरी करने से पहले ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर अमरजीत सिन्हा ने वजीर आजम दफ्तर में मुशीर की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लिया है। वो समाजी शोबे से जुड़े प्रोजेक्ट को संभालते थे। अपोजिशन की ब्रेकफास्ट मीटिंग में 14 जमातों की शिरकत। इजलास के बाद राहुल गांधी का साइकिल मार्च। पार्लियामेंट में हुकूमत को पेगासस मामले पर घेरने के लिए राहुल गांधी ने मंगल की सुबह हज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान को नाश्ते पर मदऊ किया। इसमें 14 जमातों की लीडरान शरीक हुए, जबकि इजलास के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली की सड़कों पर साइकिल मार्च निकालकर हुकूमत के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में अपोजिशन के हंगामे को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइन और जमहूरियत की तौहीन करार दिया है। मंगल को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन के जरिए पार्लियामेंट नहीं चलने देने को आइन और जमहूरियत की तौहीन बताया। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत और पार्टी अराकीन ने पार्लियामेंट को हर वो इक़दाम करना चाहिए जिससे ऐवान को बेहतर तरीके से चलाया जा सके। इससे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में OBC तबके को मेडिकल की पढ़ाई में 27% और इख्तियारी तौर पर कमजोर लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन देने के लिए अराकीन पार्लियामेंट ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की। CBSE 10th क्लास के रिजल्ट्स हुए जारी, स्टूडेंट्स का इंतजार हुआ खत्म। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने 10th क्लास के रिजल्ट्स का आज ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मुद्दत तवील से इंतजार कर रहे तलबा का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। तलबा अपना रिजल्ट्स cbseresults.nic.in पर देख सकते हैं। जिन तलबा को रोल नंबर मालूम करना हो वो cbse.gov.in या cbseresults.nic.in से मालूम कर सकते हैं। 5 रुपये तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कुछ तेल की कीमतों में आई भारी कमी। जानिए एक्सपर्ट्स की राय। चाइना में कमज़ोर मईशत, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और OPEC प्लस की पैदावार में इजाफे के खदशात की वजह से खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। इसका असर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर देखा जा सकता है। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत 5 रुपये तक सस्ती हो सकती है। सऊदी अरब के गार से इंसानों और जानवरों की हज़ारों हड्डियां हुई दरियाफ्त। सऊदी अरब के एक गार से इंसानों और जानवरों की हज़ारों हड्डियां दरियाफ्त हुई हैं। गैर मुल्की खबर रिसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़े एक गार से इंसानों और जानवरों की हज़ारों हड्डियां दरियाफ्त हुई हैं। दरियाफ्त शुदा बाक़ियात में घोड़ों, ऊँट, चूहों और इंसानों की हड्डियां भी शामिल हैं।
साइंसदानों की जानिब से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि दरियाफ्त होने वाली हड्डियां उम्मे जिरसान में वाक़ 1.5 किलोमीटर तवील सुरंग से दरियाफ्त हुई हैं। हड्डियों को गार में बड़ी खूबसूरती से महफूज किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह सुरंग सऊदी मुमलिकत में हिरात केबार ला फील्ड में वाक़ है। साइंसदान इंस्टीट्यूट इंस्टेवाट ने अपनी ट्वीट में लिखा कि इस तहक़ीक़ में दरियाफ्त शुदा बाक़ियात हड्डियों की अक़साम, उनकी तादाद और मुक़ामात के मुताले की बुनियाद पर यह नतीजा निकाला गया है कि हड्डियों को गोश्त खोर धारीदार लकड़बग्गे गुज़िश्ता 7000 साल के दौरान जमा करते रहे हैं। ये जानवर हड्डियों को जमा करने का शौकीन होता है। वो इन्हें दूर दराज जगहों से लाकर गारों में जमा करता रहता है ताकि इन्हें बाद में इस्तेमाल में ला सके और नौ उम्र लकड़बग्घों को खुराक के तौर पर दे सके या इन्हें ज़ख़ीरा कर सके। हज़ारों साल के दौरान हड्डियों के जमा होने से जाहिर होता है कि लावा ट्यूब हड्डियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन माहौल मुहैया करता है। इसके अलावा इस तहक़ीक़ से ये नतीजा भी अक्स होता है कि गधे हज़ारों साल से इस खित्ते में एक अहम मवेशी के तौर पर मौजूद हैं। उम्रा सीज़न के आगाज़ से क़ब्ल ही मस्जिद हराम में सैनिटाइजेशन और सफाई दिन रात है जारी। मस्जिद हराम की इंतज़ामिया उम्रा सीज़न के हवाले से ज़ोरों शोर से तैयारियां करने में मसरूफ़ है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिद हराम और उसके सहनों में सैनिटाइजेशन, तत्हीर और खुशबू से मुअत्तर करने का अमल 24 घंटे जारी है। तकरीबन 4000 से ज़्यादा मर्द और ख़वातीन कारकुनान दिन में 10 मरतबा मुख्तलिफ नवीयत के सैनिटाइज़र्स और खुशबूदार मवाद के ज़रिए मस्जिद हराम, उसके सहन और मुल्हिक़ा इलाक़ों की सफाई अंजाम दे रहे हैं। इस काम में रोज़ाना 60,000 लीटर के करीब माहौल दोस्त मवाद और 1200 लीटर खुशबू का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलावाज़ी इस अमल में 470 के करीब मशीनें और आलात इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस के जंगल में लगी आग ने मचाई तबाही, 1.3 मिलियन हेक्टेयर अराजी राख के ढेर में हुई तब्दील। रूस विफाकी जंगलात एजेंसी ने कहा है कि मुल्क के मशरक़ में जारी आग को बुझाने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और कुल 36 मुकामात पर आग पर काबू पा लिया गया है। इसके अलावा रूस के मशरक़ में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए जिद्दोजहद जारी है। बयान के मुताबिक 1 अगस्त से 217 मुकामात पर और कुल 8,37,813 हेक्टेयर जंगलाती अराजी में आग अभी तक नहीं बुझ पाई है। जारी करदा बयान के मुताबिक मुतासिरा मुकामात में 115 याकुत्सान में और 51 अर्तुक्सिक में हैं। बयान में मजीद कहा गया कि आग बुझाने के लिए 5000 अफराद सैकड़ों गाड़ियों के साथ मसरूफ़ अमल हैं। वाज़ेह है कि रूस के इलाके साइबेरिया में माह जुलाई में शुरू होने वाली आग की वजह से अब तक तकरीबन 1.3 मिलियन हेक्टेयर जंगलाती अराजी राख का ढेर बन चुकी है। हुक्काम ने इलाके में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया था। अफगानिस्तान में सैलाब से 113 अफराद हलाक हुए, दर्जनों हुए लापता। अफगानिस्तान में सैलाब के नतीजे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 100 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है, जबकि दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक अफगानिस्तान के मशरक़ी सूबे नूरिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ ताहाल जारी हैं। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ज़िले कामदीश में रेस्क्यू का काम जारी है। दुबई में हो रही है ड्रोन से बारिश। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया के हर हिस्से में गर्मी में शिद्दत से मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब इससे बचने के लिए तरह तरह की टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। मसलन इस साल मुत्तहदा अरब अमारात जैसे ममालिक में जहां अक्सर दर्जे हरारत 45 से 50 सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, यही वजह है कि मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में बिलखुसूस दुबई में साइंसदानों की जानिब से ज़्यादातर दर्जे हरारत से निपटने के लिए मसनूई बारिशों का सहारा लिया जा रहा है। दुबई में अब ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो बादलों की जानिब परवास करके बिजली खारिज करके बारिश को बरसाने में मदद देते हैं। ये बिजली के झटके बादलों को इकट्ठा होकर बारिश बरसाने पर मजबूर करते हैं। इस टेक्निक को क्लाउड सेंडिंग का नाम दिया जाता है और इसको सालाना बारिशों की कम शरह को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा लगता है कि दुबई में ये तरीक़ेकार काम कर रहा है। डरावना मास्क पहनकर शहरियों को खौफजदा करने वाले 3 सऊदी शहरी हुए गिरफ्तार। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में डरावना रूप इख्तियार करके लोगों को खौफजदा करने वाले 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरब मीडिया के मुताबिक खलीजी रियासत सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज के अवामी मुकामात पर शहरियों और सयाहों को बुलाकर मास्क पहनकर डराने की शिकायत मौसूल होने और वीडियोस वायरल होने पर सऊदी पुलिस ने एक्शन ले लिया। तुर्की के आसमान में नजर आया जलता हुआ सब्ज रंग का गोला, लोगों में खौफ की लहर। तुर्की के आसमान पर जलते भड़कते सब्ज रंग के शहाब साकिब ने खौफ की लहर दौड़ा दी और लोग उसे उड़ान तश्तरी समझ बैठे। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक तुर्की के शहर अजमीर में गुज़िश्ता रात 2 बजे आसमान पर सब्ज रंग का जलता हुआ गोला देखा गया, जिसकी तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आसमान से एक गोला तेज़ी से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अचानक इसमें सब्ज रंग की आग भड़क उठती है और आसमान पर सब्ज रंग छा जाता है। यूज़र ने कहा कि यह शायद कोई उड़न तश्तरी थी जो बेकाबू हो गई। कुछ अफराद ने तबसरा किया कि यह कोई मिसाइल था जो किसी सैटेलाइट से जा टकराया है। ताहम सोशल मीडिया पर ही एस्ट्रोफिजिक्स के एक प्रोफेसर ने इसकी वजाहत कर दी।
प्रोफेसर ने कहा कि खला से बरसने वाले टुकड़े अक्सर ज़मीन की फ़ज़ा में दाखिल होने से पहले ही जल जाते हैं और ये भी उन्हीं में से एक था। जो टुकड़ा सही सलामत ज़मीन पर गिर जाने से उसे शहाब साक़िब कहा जाता है। प्रोफेसर के मुताबिक हर साल जुलाई और अगस्त में खला से पत्थरों की बारिश होती है और फ़ी घंटा 50 शहाब साक़िब के टुकड़े ज़मीन की तरफ गिरते हैं, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन की फ़िज़ा में दाखिल होने से पहले ही जलकर भस्म हो जाते हैं। अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 254 तालिबान दहशतगर्दों को किया हलाक, 90 हुए जख्मी। अफगानिस्तान में नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क भर के मुख्तलिफ सूबों में की गई कार्रवाइयों में 250 से ज्यादा तालिबान दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इन हमलों में 90 से ज्यादा दहशतगर्द जख्मी हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।